नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़े लगभग समस्त जानकारियों को देने का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वे कवि हों, गद्य लेखक, विधा, विषय आदि सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी भी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा की। इससे जुड़ी हुई अंतर्वस्तु के तत्वों को तो आपको मैं बता चुकी हूँ। अब असाध्य वीणा का कथ्य, उसका आत्मबोध क्या है, यह भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो चलिए आज असाध्य वीणा के कथानक, उसकी मूल संवेदना और आत्मबोध जैसे तत्वों के विषय में हम जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। अज्ञेय का काव्य ज्ञेयता के तारों को झंकृत करने वाला साहित्य है। प्रयोगवादी और नई कविता के पुरोधा बौद्धिकता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उनकी पहचान है। उनके काव्य का बार बार मूल्यांकन करते हुए नित नवीन नूतन तथ्य गणना ही सम्मुख आती है। उनकी प्रारंभिक कविताओं के आत्मावलोकन करने और शोधन से जो तत्व प्राप्त होते हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी चीज की तलाश है, किसी बेहद अपने की, या शायद स्वयं की ही। आत्म साक्षात्कार इस संसार का सबसे दुष्कर और रोमांचित कर देने वाला तत्व है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें निकलने वाला यात्री अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जाहिर सी बात है, जिसमें राही को न मंजिल का पता हो, न समय का ज्ञान हो, बस एक छटपटाहट हो सत्य को जानने की, तो वह उसे रुकने भी नहीं देती है। एक ऐसी तड़प होती है उसके वेदना में, वही उस शोध की चरम अवस्था बन जाती है। ऐसे ही शोध, ऐसी ही जिज्ञासा का आभास हमें असाध्य वीणा के संदर्भ में भी होता है। इस कविता का आध्यात्मिक दर्शन और आत्मशोध पर्यवेक्षण उच्च कोटि का है। ये कथा एक ऐसी वीणा की है जिसे बड़े बड़े कलावंत नहीं बजा सके, और एक साधक प्रियंवद ने उत्तराखंड के राजा के अनुरोध पर उसे बजाने का निमंत्रण स्वीकार किया। फिर शुरू होती है अंतःकरण की एक यात्रा, जिसके सहभागी हैं राजा, रानी, प्रजाजन, मंत्रीगण और समस्त समाज। इस यात्रा को असाध्य व्यक्त करने में अज्ञेय की क्या मंशा है? क्या वे स्वयं पर भी व्यक्तिवादी होने का जो आरोप था, उससे मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे थे, या समष्टि का विकास व्यष्टि के बिना असंभव है, यह समझाना चाह रहे थे? अज्ञेय का दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है। बहरहाल रहस्य के आवरण से उक्त कविता के सारे तथ्य ढके हुए हैं। क्या सचमुच कोई असाध्य वीणा थी? क्या सच में बड़े बड़े कलावंत उसे बजा नहीं सके? क्या राजा ने प्रियंवद की ख्याति सुनकर उसे बुलाया? क्या सच में प्रियंवद ने खुद को सब कुछ को सौंप दिया था? ये वीणा आखिर सधी कैसे? ये प्रश्न कविता पढ़ने के बाद शांत नहीं होते, बल्कि हमारी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा देते हैं। यह एक ऐसी कथा है जिससे हम अपने अस्तित्व की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं, या यूं कहें कि हमारा अस्तित्व ही इस कविता के द्वारा अपनी आत्माभिव्यक्ति पाता है। शब्द दर शब्द ये कविता जिस तरह आगे बढ़ती है, इसका आवरण और जटिल होता जाता है। असाध्यता से हठयोग की इस यात्रा में कविता नए नए संदर्भों का सूत्रपात करती है। राजा, रानी, मंत्री, प्रजा, वीणा, किरीटितरु, वज्र कीर्ति, प्रियंवद की प्रासंगिकता क्या आज भी है? यदि है तो ये पात्र हमें कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें कैसे खोज सकते हैं? ये प्रश्न इस कविता के भावालोक से निरंतरता पाकर और उद्दीप्त हो उठते हैं। असाध्य वीणा का कथानक कहानी सा प्रतीत होते हुए भी बौद्धिक चेतना का विकास करता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपको ये लगेगा कि एक राजा है, एक वीणा उसको मिली, वह नहीं बजवा सका, तो उसने एक योगी को बुलाया, फिर उसने हठ योग साधना के द्वारा उस वीणा को बजा लिया, बस खत्म कहानी। नहीं, इससे
बजाने से लेकर इसके स्वरों के निकलने तक और इन स्वरों के उचित संधान तक की यात्रा, यह महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहें तो ये सत्य के भीतर के सत्य को उद्घाटित करती है। सामान्य जन के लिए असाध्य वीणा क्या है? किरीटी तरु ने मंत्रों से आपूरित कर किरीटी तरु को मंत्रों से आपूरित कर वज्रकीर्ति ने जो वीणा बनाई थी वो क्या थी? क्या वो एक वीणा ही थी या कुछ और? इसका इतिहास किसी को नहीं पता। प्रश्न उठता है कि जन सामान्य के लिए असाध्य है क्या? हम सबको पता है और उत्तर भी स्पष्ट है कि हमारा मन ही हम सबके लिए असाध्य है। जिसने अपने मन को साध लिया उसने दुनिया साध ली। मन को साधना दुष्कर है पर असंभव बिल्कुल नहीं। शायद अज्ञे यही संकेत देना चाह रहे थे। मन अत्यंत विशाल है, उस किरीटी तरु की तरह। उसकी कल्पनाशीलता में तीनों लोक समाहित है। ठीक उसी प्रकार जैसे किरीटी तरु ने विस्तार को प्राप्त किया पताल से लेकर आकाश तक। धर्म, चिंतन, समाज, अस्तित्ववाद सब उसकी डालियां हैं। अच्छाई, सद्भावना रूपी पवित्रता का शिखर ये छूता है और अधर्म रूपी वासुकी इसकी टेक को धारण करता है। मानवीय तपश्चर्या और संयम से हम इसे वश में कर जन कल्याण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। किरीटी तरु के अवधारणा में मन की विशालता का ही आभास होता है। उदाहरण देखिए, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे उसकी कई शुंडों सी डालें, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवणशीलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। गौरतलब है, आप अगर शब्द दर शब्द भावों को पकड़ेंगे तो आपको यही प्रतीत होगा कि इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी मन की असाध्यता को साधने की शिक्षा दे रहे हैं। इस कथा के साथ साथ मन की असाध्यता की यात्रा भी आरंभ हो जाती है और इस असाध्यता को साध्य बनाना ही हम सबका प्रमुख कर्तव्य है। जिस राजा ने प्रेमवत को आमंत्रित किया वह हमें बौद्धिक विकास या बुद्धि का आभास देता है। राजा अर्थात बुद्धि अर्थात मस्तिष्क जो तर्कशीलता के आधार पर हर चीज को पिरोना और तौलना चाहता है, बुद्धि प्रमाण पर विश्वास करती है और उसे परिणाम ही चाहिए। गर्व, साहस, चिंता, अभिमान, महत्वाकांक्षा उसे घेरे रहती है। परिणाम स्वरूप वह चिंता और भ्रमशीलता में पड़ा रहता है। हमारी बुद्धि ही वह राजा तो नहीं जो अपने अभिमान न त्यागते हुए प्रियंवद रूपी अस्तित्व की जिज्ञासा को बार बार असाध्य को साधने का जरिया बनाना चाहती है। राजा का जो अस्तित्व है वो बुद्धि, मस्तिष्क और गर्व से जुड़ा है। जहां तर्क है वहां बुद्धि का प्रमाण देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये राजा है ये हमारी बुद्धि ही है। प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो असाध्य वीणा हमारा मन और राजा हमारी बुद्धि है। शेष प्रतीकों के विषय में हम अपने अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और मुझे मैसेज के माध्यम से भी बताइए कि आपको दी गई जानकारियों से कुछ नए तथ्य क्या प्राप्त हुए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक या हिंदी के सभी पाठकों तक ये जानकारियाँ पहुँच सके। धन्यवाद।